तीन रंग बांधने ऊपर की बहुत अच्छे ठीक सबसे एग्जाम अच्छा तो एक कितने में बनता है बहुत फिनिशिंग अच्छा है 조세 सेंचामिनो बहुत जाके मैंने तो देखा ले से बड़ा लाते都是民族松鼠，然后那阿里通嘛是很松鼠的，当然了，当然了， ना मार्केटिंग नहीं हुआ इसलिए तो आप यहाँ के थ्रू जो ना मार्केटिंग में ये कॉलेजेस का बड़ा रोल कर सकते हैं ना आपकी मार्केटिंग के लिए अच्छा साहब का बहुत ही मशहूर हूँ कि डॉक्टर साहब दिका वक़्त से दिका इंती हौसला अफजाई मीना गची हौसला अफजाई मीना दिका गची दिका स्किल बस तमाम गची टीम की तरफ से डॉक्टर साहब शुक्रिया कर डॉक्टर गची डायरेक्टर साहब इस मोड कि न इकोलॉजी काफ़ी अरसा में रास्ता दी मन हर जगह में तंग करके लछाना इकोलॉजी मन हर जगह इकोलॉजी दे चुके ना देता ना कि खान साहब चुक नूर साहब चुक ना मेरे सब मन इकोलॉजी नो ट्रेनिंग चिक खची जब तो वर्कशॉप चिक खची मन मेरे सेकंड बस में ना इकोलॉजी में मजा सोचना लेकिन वक्त में बड़ी कोविड की असर समुद्र के बड़ी फंडिंग की मामला छाना करगी लो बड़ी इकोलॉजी लस बचाओ बड़ी कथा रफ्तार को कम रखो लेकिन खुशखुशबी नता यूज हो लर्निंग बच्चा जब इकोलॉजी पालना करी ले बच्चा रिकर्स बस कि करगी लो इंटर प्रोग्राम में क्या शुरू बना नता इकोलॉजी रिवाइव बानी अंचरू चीज़ अपना गज आगे का नता चाहे नता शुरू करते सो नता द्रास लसो नता सोच लसो हर जगह इकोलॉजी बारे उधर है ना गालों दी का इकोलॉजी ये तो ना हर जगह ने नहीं हो तो जो जैसे ने इंटर सोलर तक चुपा जैसे ने इंटर शिंखा ने ट्रेनिंग तक चुपा जैसे ने इंटर नती बमोन नदी वोकेशनल ट्रेनिंग तक चुपा दरे इंटर सी मता महिंद्रा जैसे ने जैसे साफ इस पर आज बांगा चाह दी फंडिंग बड़ी प्रॉब्लम में पर चाह खास पब्लिक का कन्विंस बाय में चुकेरा लेकिन खुशकिस्मती की अक्सर ना खुदा का शुक्र अदा है देखना ले लुंडब साहब डांगाची मैडम सरला गाची प्रेसिडेंट गाची तुफ्तान साहब मिसेस देखना अच्छा ले को रिक्वेस्ट बस बना लुंडब साहब जरा कहते जरूर करगी ले मिलना जल्दी अच्छा संभव जरूर तान जरे जरे देखना ना बली गरी सेहत खराब छाना बली भी मरगोस देखना लकीली दिका नो विलायत गाची दिका कोऑर्डिनेटर लोगों ये उस काफी एक्सपीरियंस यू कैन मीन काफी पब्लिक ने बल्लास बकन मीन दिका नो विलायत के तना देखना लुंडब साहब ने मैडम दी कसके तना अच्छा डॉक्टर साहब देखा ऑफिस लखवा थु पास के डॉक्टर साहब इस गचा फुल एश्योरेंस सांस यंतस चिलास बना नची तरफ ना काउंसिल ची मदद यंता और गोसना गचा मदद नस तना जस पाला डॉक्टर जाबर साहब ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर अजय मुशी साहब दुर्जे साहब नूबू साहब काचो साहब और जितने भी यहाँ पर जो लिडेक कमेटी जो हमने बनाया करगिल में आपके जितने भी मेंबर्स रहे हैं और जितने भी ट्रेनिंग्स है हमारे इंस्ट्रक्टर है नाम सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पर डॉक्टर जबर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो लिडेक का कंट्रीब्यूशन पूरे लद्दाख में मेरे ख्याल में बहुत सालों से अबाउट मोर देन 60 ईयर्स से जहां भी मैं जाता हूं लिडेक का बहुत कंट्रीब्यूशन है हर एक फील्ड में कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह कारगिल में भी कारुच्छा नाम लिडेक से लास्ट मचोस करने चला मैंने थोड़ा इन बीच में फंडिंग के इश्यू की वजह से लिडेक थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया काम नहीं हो रहा था। तो पिछले कई सालों से हमने कोशिश किए हैं इसको रिवाइव करके फिर से जितना हो सके सोसाइटी को कम्युनिटी को किस फील्ड में किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उस पर हम गौर करने की कोशिश किए और लिडेक ले की ओर से और यहाँ पर एक
इंडिपेंडेंट एक कमिटी यहाँ नहीं था, तो रिसेंटली ले में ये डिसाइड हुआ कि कारगिल में जो भी काम करना है, जो भी प्रोजेक्ट करना है, तो यहाँ ही तो एक इंडिपेंडेंट एक लिरिक सब कमिटी यहाँ बनाना है। तो उसमें मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एजाज मुंशी साहब। तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट स्वीकार किया है, तो पहले भी यहाँ पर काम करते थे। तो डॉक्टर एजाज मुंशी साहब एज ए प्रेसिडेंट लिरिक सब कमिटी कारगिल मता शुरू सोंतेंजू तेना सवा नुरबु साहब माला कला चोस्टा लास्ट चोस्ते थोमो मामा पुदुक्ते हेसावा ई थमा मता बुजुक चोस्तिन तिने मा तुझे छे जो बॉर्डर मजे दोषे साहब मता पूरा लद्दाख ग्राउंड पे खों हेड जो करो तेरे खों ये रिक्वेस्ट जो पर के मता कारगिल ला मता प्रोजेक्ट एक साथ में नची है तेने खों वुड कार्विंग जो नमा गला रख सकते हैं समा थुबु जिनो वुड कार्विंग का अभी बहुत ही मार्केटिंग है काना करू वुड कार्विंग में दसा ची भी डेकोरेटिव मता ची कंस्ट्रक्शन के नाम वुड कार्विंग में इंपॉर्टेंट दो ते में मता स्मॉल गिफ्ट ऑफ 7 years of test of churches of mama poju tene pe tene ngaje khoma jua pulpa tene bode chau do nabade chau na ngaja funding salte tene I kamata wood carving and training mo ngaje buzuk chos ten sarle kalina tene daksa thu sumchu ji ka ngaje involve choste ते रिवर ऑफ जोंचेस्टर ने तूस कुना यो इसको और भी हम स्ट्रेंथन करके और भी इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बैठे हैं हमारे यहाँ पे काजिम साहब है, अहमद खान साहब है, फिर यहाँ पे नुरबु साहब, डॉक्टर जोसफ हमारे एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और यंग जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है। आप सबों को अस्सलाम वालेकुम जुले। सच पूछे मुझे ये लद्दाख ले जो हमारे इकोलॉजीज के नाम से जानते हैं, इनका लॉन्ग एसोसिएशन रहा है मेरा। तो हम बहुत पहले से इनको जानते थे, मुझे आज भी याद है यहाँ हमारे जमस्टाउन में एक छोटा सा माइक्रो बिजली घर चलता था। मेरे करगिल में पानी का बिजली था नहीं उस वक़्त। हम क्योंकि हमारा रोड वहाँ से ये इस साइड को होता था, हम वहाँ से इस साइड तो रोड भी नहीं था, वहाँ से आते थे तो वहाँ पता चल वहाँ हम लोग बोलते थे एक ऑलजू वालों ने दिया है, वहाँ 2-3-4 घर को आराम से बिजली आता था। फिर उसके बाद इकोलॉजी का ये हो गया, मैंने देखा वहाँ पे हमारे टंगोल में माइक्रो जो बिजली घर पूरे गांव के लिए कुछ साल इतना आराम से चला। तो उसको छोड़ के भी ना इकोलॉजी ने एक अपना एक इम्प्रेशन छोड़ा है हर एक उसमें। तो पहले लद्दाख में मुझे जब मेरा भी अब काफ़ी 60 साल से बहु हो गया, तो मुझे मालूम है जब हम नए डॉक्टर बन के आ गए थे यहाँ इकोलॉजी एक NGO ज़्यादा उस वक्त नहीं होते थे। यहाँ पे हमारे COG चिल्ड्रन फंड होता था, पिल्ले में LNP होता था और इकोलॉजी होती थी। तो उनको उस वक्त फंडिंग का इतना इशू नहीं था क्योंकि फेरा का उस वक्त कुछ मसला नहीं होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी को उसका। तो उस वक्त अच्छा खासा पाउंड में अगर 1000 पाउंड भी आते तो हमारे लिए रकम बन जाते थे, जिससे डॉलर में आते तो एक रकम बन जाता है। तो मेरा एफिलिएशन खास कर COG चिल्ड्रन फंड से रहा है। और ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट जो COG चिल्ड्रन फंड चलाता था, इकोलॉजी उस वक्त पहले और था, फिर दवा साहब उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, फिर हमारे यहाँ पे वजीर अली साहब बन गए। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक मतलब इकोलॉजी ने अपना एक छाप छोड़ा था। और ये ले हमारे COG चिल्ड्रन फंड में मुझे याद है COG चिल्ड्रन फंड जब शुरू हो गया उस वक्त गांव में COG चिल्ड्रन फंड ज़्यादातर हेल्थ सेक्टर में काम करता था। तो उस वक्त हमारे गांव में कोई भी वहाँ पे क्योंकि सेंटर कम थे, तो हमने ऐसा है कि ये बनाया था जो आज मल्टीपर्पज़ वर्कर के नाम से, आज आशा के नाम से जाना जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, हमने वहाँ पे उस वक्त हेल्थ वर्कर करके एक निकाला था पूरे गांव में। उनको क्योंकि ज़्यादातर इलिटरेट थे तो हमने ऐसा वो डायग्राम बना के पैरासिटामॉल को ऐसे एक आदमी बना के वो सर दिखा के और पैरासिटामॉल एक ही कंपनी का लाते थे। हम उनको पता चलता था ये उस वक्त बेरेगन होता था पेट दर्द के लिए, या कुछ लूज मोशन हो गया तो लूज मोशन का वो बना के फिर उस ORS दिखा के
ऐसे काम शुरू किया था। उस वक़्त के NGOs बड़े डेडिकेटेड थे। फिर NGOs को एक दशका तब लगा जब यहाँ पे वाटर शेड आ गए। वाटर शेड जब आ गया ना, बहुत सारों ने पैसा कमाने के लिए ऐसे NGOs बना दिए, और क्योंकि उसमें 25-25 लाख आ रहे थे, तो उससे हमारे इन जो असली काम करने वाले NGOs थे, जो असली काम करने वाले इकोलॉजी जैसे सेव द चिल्ड्रन फंड जैसे, यहाँ पे हमारा KDP बाद में बना। जब ये आ गया तो फिर जो सेव द चिल्ड्रन फंड को चेंज करके KDP बना, तो उसमें बहुत दचका आ गया, क्योंकि पैसे कुछ लोगों ने वाटर शेड से ऐसे पैसे बनाए, रातों रात अमीर हो गए। तो इस वजह से हमारे जो असली जो काम करने वाले NGOs थे उसमें थोड़ा मुझे लगा। फिर बाद में फेरा की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से, क्योंकि फॉरेन वो उनका ये होता है, जब आप एक तो उनका, मैंने फॉरेन लोगों का ये देखा, जहाँ पे आपका कोई डिस्प्यूट ना हो वहाँ पे वो काम करते हैं, और जहाँ पे वो थोड़ा सा देखते हैं आप अपने ये पैरों पे खड़ा हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता विड्रा करते हैं। आज मैं नाबार्ड का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने जो ये हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सब जवान है, अच्छा लगता है मुझे जो वुड कार्विंग आपने चुना है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वुड कार्विंग का हमारे बहुत स्कोप है। मेरा आप नाबार्ड से आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हमारे मलचंग का बताया, हमारे यहाँ से क्या कहता हूँ सांस्कार रोड पे ये चल रहा है, क्या कहते हैं उसके, नेशनल हाईवे वालों का काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे मलचंग काटा हुआ है। हो सकता है आप लोगों को सस्ते उस पे मिले, क्योंकि लोगों को तो तोड़ के वहाँ जलाना है। जब आप किसी के काम इसमें काम में लाएंगे तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए पहला शुरू करने के लिए ये आपसे गुजारिश है। इसमें इस साइड में मैंने बहुत सारे मलचंग जिस हमारे होते हैं उनको इन्होंने कहा कि ये एजाज साहब ने, और एजाज साहब को आपने चुना, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आपने एक आपका इंतखाब बहुत अच्छा है। मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं वाइस प्रेसिडेंट ज्वेलरी एंड वेलफेयर फर्नीचर एंड ज्वेलरी वेलफेयर एसोसिएशन करगिल, और आज यहाँ पे इकोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम रखा था। यहाँ हमें इनवाइट किया था इन लोगों ने, और नाबार्ड एसोसिएशन भी आए थे यहाँ पे। इन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है, या इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है वुड कर्विंग का, जिसमें हम 30 पार्टिसिपेंट है, और ये हमें अराउंड 2 और 3 मंथ्स का एक ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हम वुड कर्विंग करेंगे। और इनका कहना भी है ये कि ये वुड कर्विंग से जो भी कुछ बढ़िया और अच्छा मटेरियल रहेगा वो अराउंड जनवरी में दिल्ली में एज अ लद्दाख की तरफ से कुछ रिप्रेजेंट भी किया जाएगा। और इसीलिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, इकोलॉजी डिपार्टमेंट करगिल और नाबार्ड एसोसिएशन लद्दाख का, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बढ़िया एक अच्छा से अपॉर्चुनिटी दिया है हमारे बच्चों के टैलेंट को उभारने का, और इनके टैलेंट को उभारने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया है। आज काफी यहाँ पे कारपेंटर्स आए थे, तो ये ट्रेनिंग इससे कितना फायदा होगा? बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वुड कार्विंग करना एक बहुत आम बात नहीं है। इसमें बहुत हार्ड वर्किंग का काम होता है। इसमें एक हिडन टैलेंट होता है जिसको उभारना होता है और उसको पहचानना होता है। वो सारे जितने भी हमारे यहाँ पे कारपेंटर्स आए थे या पार्टिसिपेंट आए थे, उन सब का जो है ना स्किल डेवलप होगा, इससे बहुत मदद मिलेगा हमें। ये जो आज हमारा 6 महीने का यहाँ पर वो स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम, जिसका आज सुबह यहाँ CC साहब ने इनॉग्रेशन किया, इसमें हमारे लिए से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लद्दाख और नाबार्ड के डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ तशरीफ फरमा थे। इसका मेन मकसद यहाँ पर हमारा लोगों में, खासकर जवानों में स्किल को इन्हांस करना है, और वो भी जो हमारा लोकल स्किल है, जिसमें हमने काफ़ी सर्वे के बाद, काफ़ी स्टडी के बाद हमने वुड कार्विंग को लिया है, क्योंकि वुड कार्विंग का करगिल में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो हमारे यहाँ पर जो 6 महीने का ट्रेनिंग चलेगा, इसमें हमारा 3-3 महीने का होगा, जिसमें हमारे 30 ट्रेनर्स होंगे। उन ट्रेनर्स को हमने, जो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनको हमने लेह से मंगाया है, और करगिल से भी हमारे ट्रेनर्स हैं जो उन बच्चों को ट्रेन करेंगे। खासकर जो हमारे लोकल सिवेनियर्स हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और जिनकी मार्केटिंग के लिए भी हम कोशिश करेंगे। अभी डिप्टी डायरेक्टर नाबार्ड में बता रहे थे कि इंशाल्लाह जब ये प्रोडक्ट्स यहाँ करगिल में तैयार हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह दिल्ली में नाबार्ड के खर्चे पर
इनको हम दिल्ली में एक एग्जीबिशन के लिए ले जाएंगे और जहाँ का जो करगिल का प्रोडक्ट होगा ये दिल्ली में एग्जिबिट होगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कौंसिल की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा एश्योरेंस मिला है। और मैं आज ये बताना भी चाहता हूँ कि सीसी साहब ने अभी यहाँ ऐलान किया कि एक इक्विपमेंट जो मशीनरी है जो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए की है, उसको भी उन्होंने इस ट्रेनिंग के लिए यहाँ इकोलॉजी को देने का फैसला किया। हम सीसी साहब के भी बहुत मशहूर हैं और हम इकोलॉजी लेके भी बहुत मशहूर हैं कि उनकी टीम यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने जितना भी हमसे इधर सपोर्ट की ज़रूरत है उस सपोर्ट के देने के लिए उन्होंने कहा। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स से और तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले लें और उसके बाद अपना जो स्किल है या अपने रोज़गार के लिए, इसका जो मकसद है, क्योंकि आजकल के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को देख के इस ट्रेनिंग को देने का ये मकसद है कि लोग अपना रोज़गार खुद कमा सकें। और इंशाल्लाह मार्केट की जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती है, चाहे वो लडक है या नबार्ड है, हम वो कोशिश करेंगे ताकि इनकी प्रॉपर मार्केटिंग हो। और उसके साथ साथ अभी मैं दोरजे साहब जो नबार्ड को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं उनसे हम बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह नबार्ड आइंदा भी करगिल में लोकल नीड बेस्ड प्रोग्राम, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह दे के उसमें भी हम लोग एक्सपर्टीज़ वगैरह ला के कोशिश करेंगे। सर शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.